नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो के थ्रू हम लोग आरआरबी एनटीपीसी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हेन वाज द प्रीवी पर्सेस ऑफिशियली अबॉलिश्ड इन इंडिया? बताइए, प्रीवी पर्सेस जो है इसको ऑफिशियली कब अबॉलिश किया गया इंडिया में? देखिए, किस अमेंडमेंट के तहत इसको एबॉलिश किया गया ये भी आपको याद रखना है। बाय 26th अमेंडमेंट, ठीक है। और उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन थी? तो ये इंदिरा गांधी, ये भी आपको याद रखना है। और किस वर्ष इसको एबॉलिश किया गया तो आपको याद रखना है, ये हो जाएगा आपका 1971, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका है, द अलीपुर बॉम्ब केस ऑफ 1908 इज एसोसिएटेड विथ विच इंडियन रिवॉल्यूशनरी? बताइए, अलीपुर बॉम्ब केस जो है 1908 का, इसका संबंध कौन से इंडियन रिवॉल्यूशनरी से है? पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हो फॉर पीडीएफ एंड मिनी अपडेट्स। देखिए, इसका जो संबंध है तो ये किससे है? ये ऑप्शन नंबर डी, अरबिंदो घोष, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द कैपिटल ऑफ मगध फॉर सेवरल इयर्स बिफोर इट वाज शिफ्टेड टू पाटलिपुत्र? बताइए, जब पाटलिपुत्रा में शिफ्ट नहीं हुई थी इसकी कैपिटल, तो सेवरल ईयर्स के लिए क्या थी कैपिटल मगध की? बताइए। तो क्या थी कैपिटल? ऑप्शन नंबर बी, राजगृह, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका, धूमल डांस बिलोंग्स टू विच इंडियन स्टेट और यूनियन टेरिटरी? धूमल जो डांस है इसका संबंध किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश से है? बताइए। ये आपका भैया संबंधित हो जाएगा ऑप्शन सी, जम्मू एंड कश्मीर से, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका, हु इज द फाउंडर ऑफ नेशनल ऑर्केस्ट्रा ऑफ इंडिया? बताइए, नेशनल ऑर्केस्ट्रा जो है इसके फाउंडर कौन है? वैसे इसकी स्थापना की गई 1952 में, ठीक है, 1952 में। ओके, किसके द्वारा की गई? पंडित रविशंकर, ठीक है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन आपका, सोनल मान सिंह इज फेमस फॉर? सोनल मान सिंह जो है ये किस लिए फेमस थे? देखिए, बेसिकली ये दो डांस फॉर्म के लिए फेमस थे, है ना। क्वेश्चन आएगा कि बताओ सोनल मानसिंह का संबंध कौन से दो डांस फॉर्म से है? तो आपको याद रखना है, एक हो जाएगा आपका भरतनाट्यम, ठीक है, और एक हो जाएगा आपका उड़ीसी, ठीक है। ये भरतनाट्यम और ये उड़ीसी, तो किससे हो जाएंगे ये संबंधित? ये हो जाएंगे डांस से। डांस नहीं है क्या इसमें? सिंगिंग दो बार हो गया, कोई नहीं, मैं आपको बता देता हूँ, ये डांसिंग से रिलेटेड है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका, हु अमंग द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अमेंडिंग द लॉ रिलेटेड टू इंडियन सिटीजनशिप? बताइए, कौन जो है निम्नलिखित में से ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर अमेंडिंग द लॉ रिलेटिंग टू इंडियन सिटीजनशिप? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। पार्लियामेंट जो है ये रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा वॉज एस्टैब्लिश्ड इन? बताइए, राज्यसभा जो है जिसको अपर हाउस से जाना जाता है और लोकसभा को लोअर हाउस से जाना जाता है, तो बताइए राज्यसभा की स्थापना कब हुई? देखिए, राज्यसभा की स्थापना की बात करें ना, तो इसकी स्थापना हुई है 3 अप्रैल 1952, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इलेक्शंस इन इंडिया फॉर पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर आर कंडक्टेड बाय? बताइए, ये किसके द्वारा इलेक्शंस कंडक्ट किए जाते हैं? ऑप्शन डी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका, इन विच ईयर वाज द फर्स्ट विनर एडिशन ऑफ ओलंपिक गेम्स ऑर्गेनाइज्ड? बताइए, कब ऑर्गेनाइज किया गया? विनर, सॉरी, विंटर है, विंटर एडिशन है, मैं विनर बोल रहा हूँ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1924, ठीक है। और कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था? तो ये भी आपको याद रखना है कि ये फ्रांस में ऑर्गेनाइज किया गया था, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका, व्हेन इज वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? हर साल वर्ल्ड वाटर डे जो है ये कब मनाया जाता है? राइट आंसर 22 मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, व्हेन इज वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे ऑब्जर्व? बताइए,
ट्यूबरक्लोसिस जिसको शॉर्ट फॉर्म में टीबी कहते हैं, तो ये कब मनाया जाता है? 24 मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, साइटोप्लाज्म इज अ जेली लाइक फ्लूइड दैट इज प्रेजेंट बिटवीन, बताइए साइटोप्लाज्म जो है एक जेली लाइक फ्लूइड है, ये किस में प्रेजेंट होता है, किसके बीच? न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन। ठीक है। ब्लैंक इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल, बताइए पावर हाउस ऑफ द सेल से किसे जाना जाता है? ऑप्शन सी, माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज फेमस फॉर द प्रेस्टिजियस कुंभ मेला, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा शहर जो है ये फेमस है कुंभ मेला? अभी रिसेंटली प्रयागराज में लगा था, ये तो भाई बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन भारत में ऐसे 4 शहर हैं जहां पे कुंभ मेला ऑर्गेनाइज किया जाता है। एक हो गया आपका उज्जैन, ठीक है, ये हो गया आपका उज्जैन। दूसरा हो गया आपका प्रयागराज। तीसरा हो गया आपका नासिक, ठीक है, और चौथा हो गया आपका हरिद्वार। ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूं ये चारों शहर कौन सी नदी के किनारे बसा है, ये भी आपको याद रखना है। सबसे पहले बात करते हैं प्रयागराज की। तो प्रयागराज शहर आपका गंगा नदी के किनारे बसा है। उज्जैन शहर की बात करें, उज्जैन शहर आपका शिप्रा नदी के किनारे बसा है। नासिक शहर की बात करें तो नासिक शहर आपका गोदावरी नदी के किनारे बसा है। एंड लास्ट वन इज हरिद्वार, तो हरिद्वार शहर आपका गंगा नदी के किनारे बसा है। चलिए, यही थे 4 शहर जो जहां पे आपके कुंभ मेला लगते हैं, है ना। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट फेयर ऑफ वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल का निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा मेला है? ऑप्शन बी, गंगा सागर मेला। ठीक है। द कम्बाला फेस्टिवल ऑफ कर्नाटका इज एसेंशियली एसोसिएटेड विथ व्हाट, कम्बाला फेस्टिवल जो है कर्नाटका का, ये किससे संबंधित है? देखिए, कम्बाला फेस्टिवल जो है ना कर्नाटका का, ये संबंधित है, इसमें बफेलो रेस होता है, मतलब भैंस जो है उनकी रेस होती है। अगला क्वेश्चन आपका, सूरजकुंड मेला ऑल्सो नोन एज इंटरनेशनल क्राफ्ट फेयर इज हेल्ड इन, बताइए सूरजकुंड मेला जिसको इंटरनेशनल क्राफ्ट फेयर जो है ये, तो ये कहाँ होता है? फेमस है काफी है। ये आपका कहाँ होता है? ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा में। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भूटिया डांस इज परफॉर्म्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट, भूटिया डांस फॉर्म जो है ये निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में परफॉर्म किया जाता है, बताइए। भूटिया डांस फॉर्म की बात करें, सिक्किम, है ना। द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड, बताइए क्या कहलाते हैं प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी? ये कहलाते हैं मोमेंटम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू, बताइए लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू व्हाट? मास इनटू वेलोसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द एलिफेंटा केव्स आर लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, बताइए एलिफेंटा केव्स जो है ये भारत के किस राज्य में है? राइट आंसर महाराष्ट्र में है। अगला क्वेश्चन, इन विच ईयर डिड इंडिया फर्स्ट पार्टिसिपेट इन द ओलंपिक गेम्स, बताइए भारत ने पहली बार ओलंपिक गेम्स में कब पार्टिसिपेट किया? इन्होंने 1900 में पार्टिसिपेट किया था फर्स्ट टाइम। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका, नेम द स्पेनिश प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर नोन एज किंग ऑफ क्ले, बताइए टेनिस के प्रोफेशनल कौन स्पेनिश प्लेयर हैं जो जिनको किंग ऑफ क्ले से जाना जाता है? ये हैं राफेल नडाल। और ये आपका लास्ट क्वेश्चन, विच नेशन हैज होस्टेड द कॉमनवेल्थ गेम्स 5 टाइम्स, बताइए इनमें से कौन से नेशंस द्वारा होस्ट किया गया है कॉमनवेल्थ गेम्स को 5 बार? ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी और हमारे चैनल पे आप नए हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।